दोस्तों, अगर आप एक छोटे कपड़ा व्यापारी हैं तो आज का ये वीडियो जरा सा भी मिस मत करिएगा, क्योंकि मैं आज एक स्टडी की बेसिस पर बताने जा रहा हूं कि अक्सर एक छोटा व्यापारी, कपड़ा व्यापारी क्यों छोटा रह जाता है, जबकि एक बड़ा होलसेलर और डीलर और बड़ा होता जाता है। हो सकता है आज मेरी कुछ बात आपको कड़वी लगे, पर वो कहते हैं ना कि अगर बीमारी दूर करनी हो तो कई बार कड़वी दवा पीनी पड़ती है। तो आज आप मेरी कुछ बातों को कड़वी दवा समझ के पी लीजिएगा, लेकिन गारंटी देता हूँ ये दवा आपको फायदा ही पहुंचाएगी, नुकसान नहीं करेगी, और सबसे बड़ी बात इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा, अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन में। दोस्तों, कुछ बताऊं उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नहीं करने पर आप बहुत कुछ मिस कर देते हैं। एड्रेस चेंज करना, अजमेरा फैशन का एड्रेस चेंज हो गया है। मिस कर देते हैं जो कहीं ना कहीं एक कामयाब बिजनेसमैन बनने में आपकी मदद कर सकता था। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, जिससे आप उन बातों को मिस ना कर सकें जो कि कहीं ना कहीं आपको कामयाबी की राह दिखाएगी, कामयाबी के लिए एक नई दिशा दिखाएगी। दोस्तों, भारत के कपड़ा बाजार की बात करें तो लगभग आज के टाइम पे इसका जो आकार है या साइज है तो लगभग 200 बिलियन यूएस डॉलर का है, यानी लगभग इंडियन रुपीस में बात करें तो 16,40,000 करोड़ रुपए का है, और 2032 तक इसके 600 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। इसमें से 30 से 35% हिस्सा ऑर्गेनाइज सेक्टर का है, जैसे जूडियो, रिलायंस रिटेल, वेस्ट साइड, बीबा, बड़े बड़े प्लेयर्स का, और बाकी का लगभग 70% हिस्सा अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है, जिसमें कपड़ों की छोटी मोटी दुकानें, घर से कपड़ा का बिजनेस करने वाले छोटे छोटे व्यापारी, हाट बाजारों में दुकान लगाने वाले छोटे छोटे व्यापारी, साइकिल ठेले पे घूम घूम कर फेरी का काम करने वाले व्यापारी, ऐसे कई तरीके के व्यापारी शामिल हैं। ऐसे कुल कितने छोटे व्यापारी हैं इसका अंदाजा लगा पाना बहुत बहुत मुश्किल है, पर जाहिर है इनकी संख्या लाखों में है। और आज हम ऐसे ही व्यापारियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, अजमेरा फैशन की R&D टीम ने पिछले 3 महीने में पूरे देश में घूम घूम कर छोटे कपड़ा व्यापारियों का एक सर्वे किया, जिसमें कुछ क्लियर फाइंडिंग निकल कर आई, जो ये बताती हैं कि आखिर क्यों ज्यादातर छोटे कपड़ा व्यापारी अधिक ग्रो नहीं कर पाते हैं और बस काम चलाऊ बिजनेस करते हुए अपनी जिंदगी बिता देते हैं। सर्वे में हमारी टीम ने उनसे उनकी आमदनी, उनके बिजनेस करने का तरीका, उनकी मोटी मोटी समस्याएं, खर्चों, और वो क्या क्या बेचते हैं, कस्टमर बनाने का उनका ढंग, माल कहां से लेते हैं, बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जैसे लगभग 20 सवाल हमने उनसे पूछे। जो जवाब आए उनके एनालिसिस करने के बाद हमारी पूरी टीम ने बैठकर इसके ऊपर गहन चर्चा की, जिसके आधार पर आज मैं आपसे कुछ ऐसे पॉइंट साझा करने जा रहा हूं जिसे आप ध्यान से सुनिएगा, और जो पॉइंट आपके लिए सही हो उस पर फोकस कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि छोटे कपड़ा व्यापारी क्यों छोटे रह जाते हैं, उनके छोटे रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है। कारण नंबर 1, कुछ नया नहीं सोचना। जो जैसे बिजनेस कर रहा है बस वैसे ही करता चला जा रहा है, दिमाग लगाना ही नहीं है, कुछ नया सोचना ही नहीं है। गाड़ी खिसक रही है, खिसकने दो। दोस्तों, आइंस्टाइन ने मूर्खता की एक बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है। एक ही तरह से काम करते रहना और ये सोचना कि परिणाम बदल जाएगा, मूर्खता है। अफसोस 90% लोग ये मूर्खता कर रहे हैं। वे सालों से एक ही तरह से बिजनेस किए जा रहे हैं। सुबह उठना, दुकान जाना, ग्राहक का इंतजार करना, जो आया उसे कपड़ा बेचना, शाम को दुकान बढ़ाकर घर चले आना। अगर आप वही करते रहेंगे जो आज तक करते आए हैं, तो आपको वही मिलता रहेगा जो आज तक मिलते आए हैं।
दोस्तों, अगर अजमेरा फैशन में मैंने भी ऐसे ही काम किया होता तो आज 10 बाई 10 की दुकान के अंदर बैठा रहता। सोचना शुरू करो मेरे भाइयों, क्या नया आप कर सकते हो, ग्राहकों को कैसे और अच्छा माल दे सकते हो, अपने खर्चे कैसे घटा सकते हो, बिना पैसा लगाए प्रचार कैसे कर सकते हो, कैसे अपनी बात को, अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो। सोचो, जब लगातार आप सोचोगे तो जवाब जरूर मिलेगा। अब आते हैं कारण नंबर 2 पर। धंधे का पैसा धंधे को छोड़कर हर जगह लगाना। दिवाली में जबरदस्त सेल हुई, लाखों का मुनाफा हुआ, उससे नई मोटरसाइकिल खरीद ली, नया मोबाइल ले लिया, लेकिन 10 साल से जो दुकान का बोर्ड आड़ा तिरछा लगा हुआ था, कुर्सी टूटी हुई पड़ी हुई थी, लाइट खराब होकर लटक गई थी, उसे नहीं ठीक करवाया। जब तक आप धंधे का पैसा धंधे में नहीं लगाओगे, बड़े व्यापारी नहीं बन पाओगे। हाँ, मानता हूं रोजमर्रा का खर्चा निकालने के लिए गल्ले से पैसा लेना पड़ता है, लेकिन आप जब लेना शुरू करते हो तो रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। एक अमाउंट डिसाइड कर लीजिए, उससे अधिक पैसा पर्सनल काम के लिए नहीं निकालना है। दृढ़ निश्चय कर लीजिए, जो काम नहीं हो पा रहा है वो अगले महीने होगा, लेकिन मैं उस तय अमाउंट से अधिक पैसा गल्ले से नहीं निकालूंगा। दोस्तों, बजट तो हमारी सरकार भी बनाती है, जिसका अरबों खरबों का बजट होता है। वो भी एक कैलकुलेशन करके रखती है कि हमें इस महीने, इस साल या इस दिन इतना खर्चा इस प्रोजेक्ट के ऊपर करना है। तो आपका भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बजट होना चाहिए। चलते हैं दोस्तों कारण नंबर 3 की तरफ। एक गाय को एक ही बार दूहना। एक दूध बेचने वाला था बुद्धूराम। वह अपनी गाय को बस एक बार दूहता और फिर उसे खुला छोड़ के कहीं भी जाने देता। अगले दिन एक नई गाय को दूहकर दूध बेचता और फिर उसे भी जाने देता। आप ही बताइए, वो इस तरह कितने दिन बिजनेस कर पाएगा? छोटे कपड़ा व्यापारी भी यही करते हैं। वे अपने ग्राहकों को बांध कर नहीं रखते हैं। उस बुद्धूराम की तरह बस एक बार उसे कपड़ा बेचते हैं, फिर नए ग्राहक ढूंढने में लग जाते हैं। उनके पास ना अपने ग्राहक का पता होता है, ना फोन नंबर, ना बर्थ डेट, ना एनिवर्सरी डेट। ये सब तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, अजमेरा फैशन में मैं आपको आज भी बता सकता हूं कि ठीक आज ही के 10 साल पहले हमारे यहाँ से कौन माल ले गया था। शुरू में मेरे पास भी कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल नहीं था, सब काम रजिस्टर में होता था, लेकिन होता था। इतना समझ लीजिए कि अगर आपको एक नया कस्टमर लाने में 1 रुपया लगाना पड़ता है तो पुराना कस्टमर रिपीट लाने में सिर्फ और सिर्फ 30 पैसे का खर्चा आता है। जो भी आपसे माल ले, उसका डेटा आपके पास जरूर सेव होना चाहिए, और सिर्फ सेव होने के लिए सेव नहीं होना चाहिए, आपको उस कस्टमर से टच करना चाहिए। कभी कॉल, कभी मैसेज, कभी सोशल मीडिया, किसी न किसी तरह से आपको उसके संपर्क में बने रहना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। कारण नंबर 4, कर्ज में डूबना। दोस्तों, यूपी बिहार में ये चीज बहुत अधिक तादाद में देखने को मिली। सर्वे में लगभग हर तीसरा चौथा व्यापारी अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा कर्ज भरने में खर्च कर रहा है। यहाँ तक कि लोगों ने सूद पे पैसा उठा रखा है और महीने का 4 से 5% इंटरेस्ट दे रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, छोटे से शुरू करो और धीरे धीरे अपना बिजनेस बड़ा करो। मैं हमेशा कहता हूँ, नया बिजनेस करने के लिए लोन मत लीजिए, बिजनेस को बड़ा करने के लिए लोन लीजिए, बिजनेस को खड़ा करने के लिए नहीं। अजमेरा फैशन की तो नींव ही इसी सोच को लेकर डाली गई थी। हमसे जुड़कर हजारों लोगों ने सिर्फ 25-30 हजार रुपए लगाकर घर से ही बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे अपनी दुकानें खोल ली। लेकिन बहुत से लोग इस तरह की अपॉर्चुनिटी के बारे में जानते ही नहीं। उन्हें लगता है कि बिजनेस करना तो 4-5 लाख रुपए तो होना ही चाहिए। इसी चक्कर में वे कर्ज लेकर फंस जाते हैं।
कर्ज बिजनेस शुरू करने के लिए नहीं, बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए लेना सही होता है। मैंने खुद बैंकों से करोड़ों रुपए लेकर अपने बिजनेस को ग्रो किया है। दोस्तों, जब आपको दिखने लगे कि काम चल पड़ा है, पैसा आ रहा है, मैं एक लगा के दो कमा सकता हूं, तब कर्ज लीजिए। उसमें भी फॉर्मल सिस्टम के थ्रू जाइए, किसी अच्छे बैंक से लोन लीजिए। सूद के चक्कर में बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं पड़िए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नंबर 5वें कारण की तरफ, कुएं का मेंढक बनकर रह जाना। जब हमारी टीम ने पूछा कि आप अपनी दुकान के लिए स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो जवाब मिला कि जो लोकल होलसेलर या डीलर सजेस्ट कर देता है वही माल हम ले लेते हैं। हैरानी की बात है कि जब उसी व्यापारी को सब्जी खरीदनी होती है तो वो 10 दुकान घूमकर खूब मोल भाव करके सब्जी खरीदता है, लेकिन जो चीज उसके बिजनेस के लिए इतनी जरूरी है उसके लिए कोई एफर्ट ही नहीं करता है। कुएं का मेंढक बनना छोड़ दीजिए। आपके ही शहर में कई लोग सूरत आकर अजमेरा फैशन या अपने किसी भरोसेमंद मैन्युफैक्चरर से माल ले जाते हैं या ऑनलाइन यहां से माल मंगवाते हैं, भले वे आपसे बताएं या ना बताएं। लेकिन आप न ग्राहक का टेस्ट समझना चाहते हैं, ना ही सीधा मैन्युफैक्चरर से माल लेकर अपना मुनाफा बढ़ाना चाहते हैं। जिस डर्रे पर सालों से चलते चले आ रहे हैं उसी पे चलते चले जाते हैं। लेकिन अगर बड़ा व्यापारी बनना है तो कुएं से निकलना पड़ेगा। क्या नया चल रहा है, कौन सी डिजाइन ट्रेंड में है, कौन सा रंग डिमांड किया जा रहा है, कैसी पैकिंग पसंद की जा रही है, ये सब समझना होगा। तभी आप अपने कंपटीटर से बेहतर कर पाएंगे और अपनी दुकान के सामने ग्राहकों की लाइन लगाकर बड़े व्यापारी बन पाएंगे। दोस्तों, बातें और पॉइंट्स तो बहुत सारे और भी हैं, लेकिन ये 5 बातें मुझे सबसे जरूरी लगी, इसलिए आपसे शेयर कर दी। आगे और भी अच्छी अच्छी जानकारी लाता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हाथ जोड़ के विनती करता हूं। अभी भी पुराने एड्रेस पे व्यापारी पहुंच जाते हैं। एड्रेस चेंज करने का तो 10-20 सालों में एक बार होता है, लेकिन नई चीजें, नए पॉइंट्स जो मैं रोज आपके लिए लेके आता हूं, वो अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे आप लोगों तक पहुंचेंगे। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप ये देख पाएं कि अजमेरा फैशन अभी और नया क्या करने जा रहा है। और सब्सक्राइब करने से आपके पैसे लगने वाले नहीं हैं, ये भी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कई लोगों के मन में तो ये बात भी रहती है, कहीं मैंने सब्सक्राइब कर दिया तो मुझे कोई बिल ना आ जाए। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो भी फॉलो कीजिए, और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप हैं तो रेगुलर इस तरीके की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए उस चैनल से जुड़े रहिए। आज जो मैंने छोटे व्यापारियों के छोटे रह जाने के 5 सबसे बड़े कारण बताए। नंबर 1, कुछ नया नहीं सोचना। नंबर 2, धंधे का पैसा धंधे को छोड़कर बाकी सब जगह लगा देना। नंबर 3, एक गाय को एक ही बार दूहना। नंबर 4, कर्ज में डूबना। कर्ज नहीं, ये तो कुआं है जो जिंदगी में कभी भरने वाला नहीं है, ऐसे कर्ज में डूबना। और नंबर 5, कुएं का मेंढक बनकर रहना। इनमें से कौन सा पॉइंट सबसे अधिक आपको अपीलिंग लगा है, कमेंट में जरूर बताइए। और प्लीज इस वीडियो को उन व्यापारी भाइयों के साथ या जो नया बिजनेस करने की सोच रखते हैं, ऐसे लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अंत में ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सबका बिजनेस खूब फले फूले, आप सब खूब प्रगति करें। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। मिलूंगा फिर किसी नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।